स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग हेस लॉ। हेस लॉ जो है इस पे क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट विथ एप्लीकेशन, या फिर इसमें क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो अब हेस लॉ क्या है? अब हेस लॉ में इसमें दिया है, हेस साइंटिस्ट था, उसने इसको दिया, उसने कहा दिस लॉ इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी के कैलकुलेशन के लिए इसको यूज में लाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल चेंज इज इन द सेम वेदर बाय प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। तो इसमें ये बताया है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है, सपोज कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो वो या तो एक कंप्लीट एक स्टेप में हो या फिर दो स्टेप में हो, चाहे वो कितनी भी स्टेप में हो, तो उसमें जो भी चेंज होगा, यानी उसकी जो हीट में या उसकी एनर्जी में, जो उसकी जो एंथैल्पी में जो भी चेंज होगा वो सेम होगा। यानी कि डायरेक्ट स्टेप में भी वही होगी एनर्जी चेंज, और जो सेवरल स्टेप होगी, यानी चाहे वो आप कितनी भी स्टेप में कर लो तो भी जो एनर्जी चेंज होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम फार्मूला ये भी लिख सकते हैं कि C+O2 इज इक्वल टू बनता CO2। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, यानी एक डायरेक्ट स्टेप हो गई। तो डायरेक्ट स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज है, यानी जो हीट में चेंज है, और इसी तरह से इसी को हम दो स्टेप में भी लिख सकते हैं, इसी रिएक्शन को। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर सब पहले बना रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। फिर देन सेकंड स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रही, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही। इस तरह से टू स्टेप में भी हो रही है रिएक्शन और डायरेक्ट स्टेप में भी हो रही है। तो जो डायरेक्ट स्टेप है और बहुत सारी स्टेप, यानी कि अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दो स्टेप में हो रही है, इसलिए टू स्टेप में हो रही है। तो जो भी एनर्जी चेंज होगा, जो भी एंथैल्पी का जो चेंज होगा, वो क्या होगा सिस्टम का, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसको कहा जाता है हेस लॉ। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, कंसीडर अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी एक रिएक्शन लिए जिसमें रिएक्टेंट जो है काय में चेंज हो रहा है, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट ए लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट ए, जिसको कैपिटल ए से बताया, वो किस में चेंज हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है। यानी ये तो हो गई डायरेक्ट स्टेप, जिसमें कि रिएक्टेंट ए किस में चेंज हो रहा है, बी में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसको हमने बताया यहाँ पर डेल्टा एच से। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो डेल्टा एच से बताया जो हीट में चेंज है वो। इसी तरह से अब हम लेते इनडायरेक्ट स्टेप, ये हो गई हमारी डायरेक्ट स्टेप। अब हम लेते इनडायरेक्ट स्टेप। इनडायरेक्ट स्टेप में दो स्टेप में हो रही रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ए जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू सी में। ए जो हुआ वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो सी में कन्वर्ट हुआ, यानी कि रिएक्टेंट सी में चेंज हुआ। सी का मतलब होता है इंटरमीडिएट, यानी बीच में उसने कोई इंटरमीडिएट बनाया, जैसे कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा था इंटरमीडिएट। फिर तो अब इसमें जो चेंज हो रहा है, इसकी जो एंथैल्पी चेंज है, इसको बताते हैं डेल्टा H1 से। इसी तरह से सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट सी है, ये किस में चेंज होगा, अब हमारे प्रोडक्ट बी में चेंज होगा। यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बना, बीच में कोई ऐसा इंटरमीडिएट बना, फिर वो इंटरमीडिएट किस में चेंज हुआ है, प्रोडक्ट में चेंज हुआ, यानी सी बी में कन्वर्ट हुआ। तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज है उसको हमने बताया डेल्टा H2 से बताया। तो इस तरह से हेस लॉ का ये कहना है कि जो डायरेक्ट स्टेप है और इनडायरेक्ट स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम होता है। यानी आप कितने भी सेवरल स्टेप से भी अगर उस रिएक्शन को करते हो तो भी एंथैल्पी चेंज सेम होगा, और एक स्टेप में अगर होती है तो भी उसमें एंथैल्पी चेंज होगा वो सिमिलर होगा। तो एंथैल्पी चेंज है डायरेक्ट स्टेप इज इक्वल टू इनडायरेक्ट स्टेप। अब इसको हम डायग्राम से कैसे बताएंगे, इस तरह से बताया, रिएक्टेंट ए डायरेक्ट स्टेप ऊपर लिखा हुआ है, और काय में चेंज हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उधर लिखा डायरेक्ट स्टेप। फिर डायग्राम में आप ट्रायंगल में देख रहे हो, नीचे ए से सी में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा H1, बी सी मतलब इंटरमीडिएट बना। अब ये सी इंटरमीडिएट किस में चेंज हो रहा है, बी में इस तरह से चेंज हो रहा है, यहाँ पर बी में चेंज हो रहा है, तो इसको हमने किससे बताया, डेल्टा H2 से बताया है। तो इस तरह से ये होता है हमारा हेस लॉ यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लेते हैं इसके एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन लिखना, आपको चाहे एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, आपको एप्लीकेशन लिखना कंपलसरी है, आपको लिखना ही है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन
मतलब इसका एग्जाम्पल। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मेशन होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बनती है, तो उसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे कार्बन प्लस C+O2, यहाँ पे आप देख सकते हैं C+O2 ये। तो यहाँ पे CO2 डायरेक्ट स्टेप में बन रही, तो जो एंथैल्पी चेंज आया हमारा कितना आया? -393.5 किलो जूल। अब 5 सेकंड का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट स्टेप में कैसा हो रहा है। C+O2 यानी कि C+12O2 तो बना हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बनने की प्रोसीजर उसको हम बताएंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिक्स हुआ? ऑक्सीजन से मिक्स हुआ, उसने कंबाइन होकर उसने क्या बना लिया? CO2 बना लिया। ये जो हुआ ये हमारा क्या था? सेकंड स्टेप। तो इंटरमीडिएट हमारा बना था CO, और CO इंटरमीडिएट ने फिर B से रिएक्शन करके क्या बना लिया था? CO2 बना लिया था। तो अब इसमें यहां से यहां तक बनने में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनने में जो डेल्टा H1 था वो कितना हुआ था हमारा? -110.5 किलो जूल। और इसी तरह से डेल्टा H2 बनने में जो हमारा एंथैल्पी चेंज था वो कितना आया? -283.0 किलो जूल। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते तो भी हमारा आंसर कितना आता? -393.5 आता है। और डायरेक्ट स्टेप में भी कितना आया था? 393। तो इस तरह से डायरेक्ट स्टेप इजिकल टू क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट स्टेप। और इस तरह से हेस लॉ क्या होता है यहाँ पर? प्रूव होता है।